मेरा डब्ल्यूई ऑफिस है। देसी भाषा में आपको बता देता हूँ। पहले हमारा बोरिंग का काम होता था, ट्यूबवेल बोर जो करते थे उसके नाम से ज्यादा जानते थे हम। अब कृषि यंत्रों पे फिलहाल जैसे हमारा बेसिक जो काम है बायोगैस प्लांट लगाते हैं और कृषि यंत्रों पे हम अनुदान देते हैं फार्मरों को। तो कृषि यंत्रों की जहां तक बात है, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सीआरएम जो स्कीम होती है, किसान वो कर लेना। तो जो सीआरएम स्कीम होती है, राज्य के अन्य जिले में तो सीआरएम स्कीम है, हमारे जिले में सीआरएम स्कीम नहीं। क्यों नहीं है वो? उसकी एक कंडीशन है कि धान की बिजाई जिले में होनी जरूरी है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, करोड़ों रुपए की सब्सिडी आती है। अच्छा, जो फार्मर आते हैं वैसे तो पॉलिटिकल अप्रोच लगवाते हैं और करते हैं आपस में। अधिकारी क्या करें, हम तो चिट्ठी लिख देते हैं। मैंने कहीं हो गया भाई, यहाँ जो भी पॉलिटिशियन है आप उनसे कहो भाई बजट तो वही दवाएंगे यहाँ। अब अधिकारी क्या करें, हम तो डिमांड भेज देते हैं। तो सीआरएम स्कीम की वजह से कृषि यंत्र पे सब्सिडी नहीं आती। दूसरी समैम स्कीम है और जो दूसरी स्कीम है उस पर बहुत कम सब्सिडी आती है। अब लगभग 2-3 सालों से अपने जिले के अंदर कोई भी सब्सिडी नहीं है। 22-23 के अंदर समैम स्कीम के तहत हमने ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। अब अधिकारियों के पल्ले कुछ नहीं रहा, भाई भतीजावाद खत्म हो चुका है। ऑनलाइन है, बिल्कुल पारदर्शिता है। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन लेते हैं, ऑनलाइन ही ड्रा होता है। किसी जमींदार भाई के दिमाग में ये रहता है कि उसने उसको दे दी, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल साफ सुथरा काम है। अखबार के माध्यम से हम जानकारी भी देते हैं। भाई हर फार्मर को तो फोन किया नहीं जाता घर घर, तो वो अभी प्रोसेस के अंदर है। 1081 एप्लीकेशनें आई थी हमारे पास। रोटावेटर, कल्टीवेटर, बिजाई मशीन, ये कुछ 5-7 आइटम लगते हैं अपने, बाकी तो सारा धान का है, उधर वाला एरिया है। तो वो जैसे भी स्कीम आएगी, टारगेट अभी मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुए हैं, आप लोगों को उसके बारे में हम अवगत करवा देंगे, बता देंगे कि भाई ये अब स्कीम आई है। ये तो है कृषि यंत्रों के बारे में। दूसरा जो पॉइंट है ड्रोन ट्रेनिंग, ड्रोन पायलट ट्रेनिंग भी देता है विभाग। वो समय समय पे हम विज्ञापन देते रहते हैं जब भी कोई ऊपर से टारगेट आते हैं, उसका एक लक्ष्य होता है। हाँ, फिलहाल हमारे पास कोई अनुदान की स्कीम नहीं है ड्रोन पे। लेकिन जमींदार पूछ लेते हैं जी क्या विभाग हम खरीद ले अनुदान देगा, अभी तक तो कोई ऐसी नहीं आई। ड्रोन के लिए भी ये है कि उसमें कुछ कंडीशनें हैं। एक तो भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है या फिर और पासपोर्ट है। वो समय समय पर गाइडलाइन यानी चेंज होती रहती है। जैसे वो स्कीम आएगी उसका भी आपको हम बताएंगे। उसका भी ऑनलाइन ड्रा होता है भैया। जो क्राइटेरिया कमेटी बनी हुई है डी साहब के हिसाब से नंबर होते हैं, वो भी बिल्कुल पारदर्शिता के हिसाब से होता है काम। एक है बायोगैस का काम। बायोगैस प्लांट का काम क्या है, हम बायोगैस प्लांट बनवाने में मदद करते हैं, चेकिंग में मदद करते हैं। जहां तक सब्सिडी की बात है, अब क्या कर दिया सरकार ने, डीडीए उप कृषि निदेशक वाले उसकी सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी भी बढ़ा दी है। जर्नल की अगर हम लगभग डोमेस्टिक बायोगैस प्लांट 3 क्यूबिक मीटर का लगता है गांव में, क्यों आजकल पशु कम है, तो उस पे 14,350 है जर्नल की। एससी की 22,000 है। उसमें फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हमने काफी चिट्ठियां लिख ली। पहले तो ऐसे लगा लेते थे बायोगैस प्लांट, आजकल रजिस्ट्रेशन होने लग गया। अभी वो हमारे को आईडी पासवर्ड आए नहीं है, जैसे भी आएंगे वो भी हम बता देंगे। फिर भी अगर कोई किसान भाई आप लोगों के लिए लगाना चाहता है तो हमने अपना कर्मचारी भेजा हुआ है यहाँ, मैंने स्पेशल कहा हुआ है, किसी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप है नहीं उनको नोट करवा देना। और दफ्तर हमारा पहले तो यहाँ डीडीए ऑफिस में होता था, अब नसीबपुर जेल के सामने 1 नंबर गली है। किसी भी किसान साथी को कोई भी किसी भी प्रकार की हमारे से हो, मेरा नंबर भी सभी पे है, लगभग अपने कोई ज्यादा दूर नहीं है। आप वहां आकर के किसी भी कार्य दिवस में हमारे से मिल सकते हो। तो फिलहाल यही है। अभी तो फिलहाल ना कोई स्कीम चल रही, आपको बता दिया ये सारी बातें। फिर भी अगर कोई भी और कोई जानकारी चाहिए या कोई भी, हम बीज खाद वाले हैं नहीं। कई बार फोन आ जाता है भाई हमने नहीं पता, हम तो इंजीनियर हैं, हमारा तो बोरिंग का काम था, बायोगैस का काम है और एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट का काम है। बाकी और कोई चीज आपने पूछनी हो, फिलहाल इस समय किसी प्रकार की भी कोई सब्सिडी नहीं।